Class 7 Science. I will discuss the topic of sea breeze and land breeze. Here first of all discuss in वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा जो अंदर की गर्म हो गई है वो बाहर निकलती है और बाहर की ठंडी हवा घर के अंदर आती है। यानी एक तरह से हवादार को ही वेंटिलेशन कहते हैं। हवादार घर यानी एक ऐसा घर जिससे गर्म हवाएं बाहर निकाली जा सके और उसमें ठंडी हवाएं अंदर भी आ सके। तो हवादार घर को ही हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन, यानी गर्म हवाएं को बाहर खींच के बाहर निकालना और ठंडी हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए आए और जो है गर्मी में हमें राहत महसूस हो। इसी टॉपिक के आधार पर ये डिस्कस किया जा रहा है। वेंटिलेशन इन रूम्स। वेंटिलेशन इन रूम्स यानी कमरे में हम लोग हवादार किस तरह से अपने कमरे को बनाएं। वार्म एयर बीइंग लाइटर rises up and leaves the room through the ventilator provided near the ceiling. सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है छत। सीलिंग का मतलब होता है छत या फिर घर का सबसे ऊपरी हिस्सा। छत बोलिए या घर का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसी को हम लोग बोलते हैं सीलिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि वेंटिलेटर लगाई जाती है। वेंटिलेटर और वेंटिलेटर कहाँ लगाई जाती है? छत के पास, यानी दीवार जहाँ पर ख़त्म होती है और छत अटैच हो जाती है ना, उस जगह पर, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा में हम लोग वेंटिलेटर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वेंटिलेटर सबसे ऊपरी हिस्सा में? इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हवा घर की गर्म हो जाती है ना, तो गर्म हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है, राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठती है। तो ऊपर की तरफ उठेगी तो सबसे ऊपर छत से टकराएगी। तो वहीं पर अगर हम वेंटिलेटर लगा देंगे तो वहाँ से वो क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि वेंटिलेटर को हम लोग कहाँ लगाते हैं? वेंटिलेटर को हमेशा हम लोग सीलिंग के आसपास यानी छत के आसपास लगाते हैं, यानी जहाँ दीवार ख़त्म होती है घर के अंदर, जहाँ पर सबसे ऊंचाई पर होती है वहीं पर वेंटिलेटर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है और जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर में अगर हम वेंटिलेटर लगाएंगे तो वहाँ से हवा गर्म कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो इससे ये होगा, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर का जो फ्रेश एयर है, बाहर का जो शुद्ध हवा है, इंटर द रूम, रूम के अंदर आ जाएगी। कौन हवा आ जाएगी? ठंडी हवाएं या फ्रेश हवाएं घर के अंदर आ जाएगी, क्योंकि घर की गर्म हवा कहाँ निकल गई? बाहर। तो घर में तो हवा आएगी ही, तो ठंडी हवाएं यानी बाहर की फ्रेश हवा इंटर द रूम मतलब कमरे में आ जाएगी। इंटर द
रूम, कमरे में आ जाएगी और इससे हमें गर्मी में राहत महसूस होगी। इसलिए अगर आप गुड हाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं तो उसमें वेंटिलेशन इन रूम भी एक इंक्लूड होनी चाहिए। अब इसी बेस पर हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज में क्या लिखा हुआ है, सी ब्रिज की तरफ, तो सी ब्रिज में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझेंगे। और इस मैटर में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के समय में बात हो रही है, ठीक है। द लैंड वार्म्स अप, जब जमीन गर्म हो जाती है, मोर क्विकली, बहुत जल्दी ज़मीन गर्म हो जाती है, देन द सी, समुद्र की तुलना में। जैसे ये मान लो कि यहाँ पर देखा है, फिगर भी दिया हुआ है कि यहाँ पर ये समुद्र है और यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो ज़मीन है। अब ज़मीन में दिन के समय में क्या होगा कि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी, ये पूरा गर्म हो जाएगी जल्दी जल्दी, और ये पानी जो है देर से गर्म होगी। ये पानी जो यहाँ पर है समुद्र में, ये क्या होगा, देर से गर्म होगी, लेकिन देर से होगी, उतना भी गर्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो गर्म होती ही है, तो देर से गर्म होगी। लेकिन ज़मीन क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवाएं भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और वो हवाएं कहाँ उड़ने लगेगी, ऊपर की तरफ, है ना, गर्म हवा हो जाती है। और इसके कंपैरिजन में ये जो है अभी ठंडा ही है, ठीक है। तो गर्म हवाएं जब ऊपर उठेगी तो ये ठंडी हवाएं कहाँ जाएगी, ये ठंडी हवाएं जाएगी इधर, ये ठंडी हवाएं जाएगी किधर, लैंड की तरफ। ये ठंडी हवाएं किधर जाएगी, ज़मीन की तरफ जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। टॉपिक पढ़ते हैं। तो दिन के समय में ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जब ऐसा होता है कि ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो गई, तब क्या होगा, द एयर, हवा, ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ। हवा गर्म हो जाती है ज़मीन का, और गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठने लगेगी। टू टेक इट्स प्लेस, अगर ये हवाएं ऊपर जाने लगेगी तब क्या होगा, द कूलर एयर फ्रॉम द सी, समुद्र की ठंडी हवाएं, मूव्स टूवर्ड्स द लैंड, ज़मीन की तरफ आने लगेगी। गर्म हवाएं जब ऊपर की तरफ उठने लगेगी तो इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं यहाँ पर आने लगेगी। तो इसी को बोलेंगे हम लोग सी ब्रीज। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही है ज़मीन की तरफ, और ज़मीन की गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है। तो समुद्र से अगर ठंडी हवाएं आ रही है तो कौन सा ब्रिज कहलाएगा, सी ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज। अगर कोई पूछेगा ब्रिज क्या है, ब्रिज किसे कहते हैं, तो सुहानी हवाओं को ब्रिज कहते हैं। एक ऐसी हवा जो काफ़ी सुकून महसूस करवाता हो, उस तरह की हवाओं को बोलेंगे हम लोग ब्रिज। उसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जेंटल विंड gentle wind is called breeze, is called breeze। सुहानी हवाएं जो बहती है, जिससे हमें एक आनंद का महसूस होता है, राहत महसूस होता है इन हवाओं को बहने से, उसी को क्या बोलेंगे, ब्रीज बोलेंगे। अब समुद्र से हवाएं बह रही है, ठंडी हवाएं हमें सुकून दे रही है, समुद्र से आ रही है तो कहलाएगी सी ब्रीज। अब इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम लोग काम करें तो वो बन जाएगा
लैंड ब्रिज के साथ। तो अब इस टॉपिक में लैंड ब्रिज को समझ लेते हैं। आफ्टर सनसेट, जब सूरज डूब जाता है तब क्या होता है? लैंड लॉसेस हीट फास्टर देन द सी वाटर। तो ज़मीन जितना जल्दी गर्म हुआ था ना, उतना जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। जैसे ही शाम होता है तो ज़मीन जो है समुद्र के पानी की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। और समुद्र का पानी जो है देर से गर्म हुआ तो देर से ठंडी होगी। यानी रात के समय में क्या हो जाता है कि पानी हल्की गर्म रह जाती है, लेकिन ज़मीन उसकी तुलना में क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब समुद्र की पानी हल्की गर्म है, तो समुद्र मान लो कि ये वाला है समुद्र और ये है ज़मीन। अब इसकी वाटर जो है वो हल्की गर्म है, तो गर्म हवाओं को टकराएगी एयर, तो इसका एयर भी गर्म हो जाएगा। रात के समय में ज़मीन इसके तुलना में जल्दी ठंडी हो गई, और ये अभी पानी रात हुई है लेकिन ठंडी नहीं हुई है, अभी हल्की गर्म ही है। तो इसकी गर्म हवाएं कहाँ उड़ने लगेगी? ऊपर चलने लगेगी। हवाएं गर्म होकर हमेशा ऊपर उठती है। तो अब इसमें एक खाली जगह हो गया, हवा यहाँ है नहीं, तो इसका हवा तो चाहिए, तो ये हवा यहाँ से देने लगेगा। यानी ठंडी जो हो गई है ज़मीन ना, तो ठंडी हवाएं कहाँ से आने लगेगी? ज़मीन की तरफ से आने लगेगी, लैंड की तरफ से आने लगेगी। तो लैंड की तरफ से आ रही है, इसलिए क्या कहलाएगी? लैंड ब्रीज। ये कौन सा ब्रिज हो गया? कौन सी हवा आई लैंड से? तो लैंड ब्रिज। तो इस तरह से आप यहाँ जाने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज कब होती है? सी ब्रिज होती है दिन के समय में, और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन कब होता है? लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है रात के समय में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान दें तो इसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर है हिट चैप्टर का। तो आप लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये सब तो पढ़े ही होंगे। साथ ही साथ टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़े होंगे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये सब पढ़े होंगे। इन सभी के बीच रिलेशन भी पढ़े होंगे आप लोग। रिलेशन क्या होता है? डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाय 180 इक्वल टू केल्विन -273 बाय 100। ये क्या है? ये रिलेशन है। तीनों स्केल के बीच ये क्या है? रिलेशन है। तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत से टीचर लोग इस फॉर्मूला को पूछते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम लोग बुक का हायर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन को देखेंगे, यानी हॉट्स क्वेश्चन को देखेंगे। हायर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये सेकंड नंबर है। उसका आंसर ये है, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगी। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक को साथ में लेके बैठें तो आपको पढ़ने में भी अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। द डेजर्ट कूलर। कौन सा कूलर? डेजर्ट कूलर। कूलर आप लोग घर में लगाते ही होंगे। गर्मी के सीजनों में छत में बहुत सबसे ऊपरी तल्ला जो होती है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, नीचे तल्ला में तो कुछ कम लगेगी गर्मी, लेकिन सबसे ऊपर तल्ला में 3 तल्ला 4 तल्ला में जो होती है गर्मी ज़्यादा लगती है, तो वहाँ कूलर ज़्यादा अच्छा होता है फ़ैन के कंपैरिजन में। तो कूलर आप लोग जानते ही हैं। थ्रू कूल एयर। कूलर है तो ठंडी हवा फेंकेगी, कूलर है तो ठंडी हवा फेंकेगी। पानी जब उसमें देंगे हम लोग तो बाय ड्रॉइंग हॉट एयर। ड्रॉइंग हॉट एयर का मतलब गर्म हवा को खींच लेगी और ठंडी हवा को देगी। थ्रू वाटर सॉकिंग पैड। कूलर में देखिएगा पीछे तरफ जो है एक पैड लगी होती है, वहाँ पर पानी भींगी रहती है
और वो क्या करती है, गर्म हवा को खींच लेती है अपनी तरफ और ठंडी हवा रिलीज करती है, देती है। कॉजिंग द वाटर टू इवेपोरेट, जब गर्म हवा को खींचती है, कौन, कूलर के पीछे जो लगा रहता है एक जाली जैसा रहता है, वो ध्यान से देखने से पता चल जाएगा आपको, लगेगा कि कोई जाली जैसा लगा दिया है, वो वाटर देने से वहाँ पर भींगी रहती है वो। और वो क्या करती है, गर्म हवा को जब खींचती है तो इवेपोरेशन प्रोसेस से ठंडी हवा फिर वापस रूम के अंदर जाती है और रूम ठंडी होती है। दिस इवेपोरेशन प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एयर, इवेपोरेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब हीट कहीं से एब्जॉर्ब किया जाए। तो अगर आपका हाथ में कोई चीज़ रखते हैं और उस सामान को रखने की वजह से आपके हाथ में ठंडा महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें इवेपोरेशन हो रही है, और वो इवेपोरेशन होना तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब आपके हाथ से हीट को खींचा जा रहा है। तो आपके हाथ से जो भी हीट अमाउंट बाहर निकली और उसकी कमी की वजह से आपको ठंडी महसूस हो रही है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से हीट को एब्जॉर्ब किया गया रूम से, and cooling it down before it is circulate back into the room by the fan। और जब वो हॉट एयर की गर्मी को सोख लेता है तो फिर उसके बाद क्या करता है, अपने फैन से ठंडी हवा को सर्कुलेट करती है चारों तरफ रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट मेक वन फील हॉट, जब आप गर्म सामान को छूते हैं तो आपको गर्म महसूस होती है, क्यों? आप तुरंत अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द स्किन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होने लगता है, कहाँ से? उस गर्म सामान से आपके हाथ की तरफ, जो हॉट ऑब्जेक्ट है ना, गर्म सामान, उससे हीट आपके हैंड की तरफ, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होने लगती है, तो आपको हीट मिलने लगता है। जब आपके बॉडी में जाएगी हीट तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। द स्किन हैज़ थर्मल रिसेप्टर्स, हमारे स्किन में एक थर्मल रिसेप्टर होते हैं, सेल होती है जो हीट को क्या करती है, सेंस करती है। दैट डिटेक्ट दिस हीट ट्रांसफ़र, और जब ये हीट ट्रांसफ़र होने लगती है हमारी बॉडी में तो ये थर्मल रिसेप्टर उस हीट को एब्जॉर्ब करती है और मैसेज सिग्नल देती है नर्वस सिस्टम को, सेंडिंग सिग्नल टू द नर्वस सिस्टम विच इंटरप्रेट इट एज ए सेंसेशन ऑफ हीट। और जब ये मैसेज देती है ब्रेन को कि आपके बॉडी में कुछ न कुछ तो हो रहा है और हीट लगता इंटर कर रहा है, तो ब्रेन फिर क्या होता है, एक फीलिंग जनरेट करती है और हमें महसूस होती है कि हमें गर्म लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर है, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर है, ये हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन है जो बुक का है। इसके बाद इस हॉट्स क्वेश्चन के नीचे में देखिएगा बुक में, तो एक एक्टिविटी है जिसमें कुछ कॉलम्स भरने के लिए दिया गया है, वो कॉलम्स को सिर्फ समझ लेना है। तो उस कॉलम्स का जो है आंसर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर बुक आपके साथ है तो बुक में थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगी, ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम पहले से भरा हुआ है, यानी ये वाला बॉक्स जिसमें हॉट लिखा हुआ है, जिसमें कोल्ड लिखा हुआ है, जिसमें वार्म लिखा हुआ है, ये पहले से बुक में लिखा हुआ है। दूसरा बात, ये जो मीनिंग यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये मीनिंग भी जो है, ये पूरा चीज़ ये पहले से बुक में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ पहले से क्या है, बुक में लिखा हुआ है। तो अब हमें भरना क्या है बुक में, तो हमें भरना है ये डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं आप, ये आपको हॉट वाले ब्लैंक में ये भरना है। ये वाला देखिए आपको बुक में लिखा हुआ होगा, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है बुक में लिखा हुआ है, तो आपको ये हॉट के साथ भरना है। उसके बाद वार्म जब बोलेगा तो वार्म, तो आपको ये वाला वार्म के सामने वाले बॉक्स में भरना है।
और जब कोल्ड बोलेगा तो ये कोल्ड के सामने वाले बॉक्स में भरना है। सबका बॉक्स बना हुआ है अलग अलग। हॉट के सामने हॉट वाले डिपार्टमेंट को भरिएगा, वार्म के समय वार्म वाले डिपार्टमेंट को भरिएगा, और कोल्ड वाले के सामने कोल्ड वाले डिपार्टमेंट के बॉक्स को भरिएगा। अब होगा क्या जी कि ये छोटा छोटा अगर है तो बॉक्स में हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बॉक्स ही छोटा है तो आप हो सकता है कि ये पॉइंट्स को, ये चीज़ों को वहाँ पर नहीं भर पाइएगा, क्योंकि बॉक्स छोटा है तो कैसे लिख पाइएगा। तो फिर उस बुक में नहीं भरना है, क्योंकि बुक में बॉक्स क्या है, छोटी छोटी है। आप उसी बॉक्स के स्ट्रक्चर को, उस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को अपने कॉपी पे, नोटबुक पे डाउनलोड कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, बना लीजिएगा, और उस बुक के पैटर्न के हिसाब से अपने कॉपी में थोड़ा बड़ा बड़ा जगह छोड़िएगा, बड़ा बड़ा बॉक्स बनाइएगा कॉपी में अपने सेल्फ से, खुद से। तो उसमें आराम से आप कॉपी में लिख लीजिएगा। बुक में आप नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि बुक में भरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉपी में बनाना है ये सब। अब देखिए, ये वाला बॉक्स हो जाने के बाद फिर ये बॉक्स आपको बनाना होगा, ये वाला बॉक्स, ये बुक में लिखा हुआ है। अब हॉट के सामने ये पूरा डिपार्टमेंट आपको भरना होगा। देखिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ये हॉट के सामने भरना होगा। सेकंड जो है, सेकंड ये वाला हो गया सेकंड। इसमें जो है ये वार्म है, ध्यान जो है थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ये वाला वार्म के साथ जाएगा, और ये किसके साथ चला गया, ये हॉट के साथ चला गया, और ये जाएगा कोल्ड के साथ। ये आपका थर्ड नंबर है। बुक में भी ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये शायद 2 नंबर है, और ये कोल्ड जो है ना 3 नंबर है, ये शायद बुक में देख लीजिए 3 नंबर है ये। तो इसी तरीक़ा से ये 1 नंबर में भरेगा, ये 2 नंबर में भरेंगे, और ये वाला 3 नंबर में भरेंगे। तो हॉट के डिपार्टमेंट के साथ ये वाला भरिएगा, वार्म के डिपार्टमेंट में ये वाला भरिएगा, और कोल्ड वाले बॉक्स में ये वाला भरिएगा। तो इस तरह से आप फिलअप कर लीजिएगा।